जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से। ये है वोकैब चालीसा की एक और बेहतरीन सी क्लास। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर मैं आप लोगों को सेलेक्टेड वोकैबलरी, कम से कम एग्जाम्स में 10 बार रिपीटेड ऐसी वोकैबलरी का कलेक्शन, मिनिमम 10 बार ऐसे वोकैबलरी होंगे जो मिनिमम 10 बार पूछे गए हैं, मैक्सिमम लगभग 20 टाइम्स। मतलब अगर आप 2017 से अब तक देखोगे तो रिपीटेडली 10-10, 20-20 बार, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखोगे तो बहुत बार रिपीटेड वर्ड्स। तो सेलेक्टेड वर्ड्स का कंटेंट है जिसमें से 3 सेक्शन आपके पूरी तरह से कवर हो जाएंगे, चाहे वो सिनोनिम का क्वेश्चन हो, एंटोनिम का हो या वन वर्ड का, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और वोकैब चालीसा के नाम से ही एक बुक भी आने वाली है ना। तो जब तक हम लोग डिजिटली इसको पढ़ लेते हैं, आगे चल के इसकी हार्ड कॉपी भी आप लोगों के लिए बनवाई जाएगी जो आप घर पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन ये हो जाएंगे, हार्ड कॉपी आपके पास होगी, ऐसी वोकैब जो एग्जाम में भी आएगी और आपको याद भी होगी। ठीक है। इसकी ये 11वीं क्लास है, 10 क्लासेस हमारी हो चुकी है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, फटाफट से अभी करो। कमेंट करके बताओ कि सेशन कैसा लगा लास्ट में, थोड़ी देर बाद क्लास लेने के बाद। ठीक है। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, इन पे आपको पीडीएफ मिल जाती हैं सारी क्लासेस की। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, किसी तरह का कोर्स वगैरह अगर जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है। आज के इस क्लास का जो पहला शब्द है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने देखा ही होगा कि भैया आज हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मतलब अनुबद्ध। क्या होता है अनुबंध? अनुबंध मतलब एक ऐसा बंध, एक ऐसा बंधन जो अनु है। अनु मतलब एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है। हमारी जो डील हुई है कि आप ऐसा काम करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो उस पर हम जब सिग्नेचर करते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। कमिटमेंट कह सकते हो, एग्रीमेंट कह सकते हो, सेटलमेंट कह सकते हो, और श्योरिटी कह सकते हो, एग्रीमेंट भी कह सकते हो। ठीक है। नाउन की तरह यूज करा जाएगा, हिंदी मीनिंग यहां पे लिखा ही है। ठीक है भाई। हाँ, चलिए। क्या हो गया इसे? एग्रीमेंट गायब ही हो गया। एग्रीमेंट। ठीक है। और एक होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हमने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, हमने कहा कि ऐसे करेंगे, तुमने कुछ और सुना, आगे चल के वो पूरा मामला हो गया खराब, यारी दोस्ती सब खत्म। तो इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट आपको पता ही है, नाउन की तरह यूज करे जाते हैं। ठीक है। तो आपके पास कम से कम 3 से 4 सिनोनिम्स हो गए, एक वर्ड हो गया और 2 एंटोनिम्स हो गए, तो 3 और 3 करके 6 एक साथ। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक होता है कॉन्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज, और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्ब की तरह यूज। यानी कि इसी शब्द को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो नाउन की तरह और एक वर्ब की तरह। जब आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम होना, सिकुड़ना। जैसे कि मान लो कोई चीज बहुत फैली हुई है चारों तरफ, वो चीज अब पास हो गई है, मतलब छोटी हो गई है, सिकुड़ गई है, तो वो सिकुड़ना एज अ वर्ब यूज करा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा आपने, चीजों को काट छांट कर छोटा करना। ठीक है भाई। जैसे श्रिंक होता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, और कंस्ट्रिक्ट मतलब भी सिकुड़ना होता है। डिफ्लेट करना, एक तो होता है एक्सपेंड करना, एक होता है डिफ्लेट करना। कंप्रेस छोटा करना, फाइल को कंप्रेस करके छोटा कर दिया जाता है ना, ऐसे करके। एम्पलीफाई होता है बढ़ाना, डिस्टेंड करना, स्वेल करना, एक्सपेंड करना, किसी चीज को एक्सपेंड करना। समझ गए? ये होता है। एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन, सुना होगा। कॉन्ट्राडिक्ट भी वर्ब होती है, कॉन्ट्राडिक्ट भी आपका वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी चीज का खंडन करना। खंडन करना मतलब होता है कि आप उसके विरोध में बोलना, विरोध करना, लड़ना। ठीक है। झगड़ना, विरोध करना, लड़ना, ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट। और कॉन्ट्राडिक्शन होता है नाउन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन होता है नाउन। ठीक है। विरोध कह सकते हैं उसको, इसको कहते हैं विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन, झगड़ा। ठीक है। क्लैश।
रिफ्यूट होता है किसी चीज को आप बात को मानने से इनकार कर देना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस टाइप से। डिस्प्यूट होता है झगड़ा करना। अपोज होता है विरोध करना, है ना, ओपोनेंट। और डिनाई होता है किसी चीज को मानने से मना कर देना। एक होता है एंडोर्स, चलो ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही कर लेता हूँ। सैंक्शन मीन्स टू अलाउ समवन और समथिंग, किसी भी चीज को किसी पर्सन को अलाउ करना। कंफर्म करना, पुष्टि करना कि हाँ चलो ऐसा ही ठीक है। और अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति देना या आदेश देना। तो आप देख रहे होंगे कि कम से कम देखो 2 शब्द तो ये हो गए और 4 और 8 ही हो गए, 10 हो गए। ऐसी ऐसी 10 स्लाइड होंगी तो 100 शब्द हो जाएंगे। हम मिनिमम टारगेट करते हैं 70 से 80 शब्द आपको एक क्लास में मिल जाए 10 से 15 मिनट की वीडियो में। तो लगभग 70-80 वर्ड्स आपको डेली एक छोटे से वीडियो से मिल जाते हैं। इतना बड़ा कलेक्शन काफी है आपके डे 1 के लिए, एक दिन के लिए। कॉन्ट्ररी विरुद्ध होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं कि यार ये चीज तो मेरे लिए कॉन्ट्ररी है, ठीक है, ये चीज मेरे लिए एकदम कॉन्ट्ररी है, यानी कि ये चीज बहुत ही मेरे खिलाफ है। खिलाफ, विरुद्ध या खिलाफ कह सकते हो, ऑपोजिट, खिलाफ होता है, ठीक है। हाँ, क्लैशिंग हो जाएगा। देखो कोई चीज जब क्लैश करती है तो वो आपके विरोध में आ जाती है। क्लैश करना, विरोध में आना। डिससिमिलर होना, है ना, कोई चीज सिमिलर ना होना। ऑपोजिट, क्लैशिंग, डिससिमिलर, ये होते हैं ऑपोजिट के सेंस में। होमोजेनस मतलब आपके अनुकूल कह सकते हो, ठीक है। अडप्ट कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो, अडप्ट कह सकते हो, आइडेंटिकल कह सकते हो, ठीक है। अनुकूल, फेवरेबल कह सकते हो। कोई चीज आपके जैसी है, आप जैसा चाहते थे वैसा है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिकल। कंट्रोवर्शियल भी उसी से रिलेटेड है। कंट्रोवर्शियल कोई ऐसी चीज है जिसमें कंट्रोवर्सी होती है, तो कंट्रोवर्सी तो नाउन हो जाएगा। कंट्रोवर्सी तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाउन हो जाएगा। ये तो आपका नाउन हो गया कंट्रोवर्सी, है ना। और कंट्रोवर्शियल क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो विवादास्पद है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ गए, कंट्रोवर्शियल हो जाता है आपका क्या, विवादास्पद, ठीक है। डिस्प्यूटेड होता है विवादास्पद। कॉन्टेसियस होता है कंटेंशियस, कंटेंशियस मतलब भी विवादित होता है। डिबेटेड भी विवादित होता है, झगड़ालू, जिस पर झगड़ा किया जाता है कि ये जगह ऐसी है जिस पर झगड़ा ही चलता रहता है। कश्मीर कैसी चीज है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। एक होता है इन कंटेस्टेबल। इनकंटेस्टेबल मतलब जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ ठीक है। एक होता है अनक्वेश्चनेबल, ठीक है, मतलब एक तरीके से अविवादित कह सकते हो, अविवादित, जिस पे कोई झगड़ा है ही नहीं, अविवादित, ये होता है अविवादित। कंटेंट होता है किसी को संतुष्ट करना, कंटेंट, सेटिस्फाई। एक तो कंटेंट होता है एज अ नाउन, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। सामग्री भी होती है, सामग्री। और ये होता है संतुष्ट करना, एडजेक्टिव की तरह संतुष्ट होता है कंटेंट, कंटेंटेड वैसे बोलते हैं। ये होता है वर्ब, संतुष्ट करना किसी को, ठीक है, सेटिस्फाई, एज अ वर्ब यहाँ पे आप यूज करोगे, वर्ब की तरह सेटिस्फाई, ठीक है। कंटेंट और कंटेंटेड होता है आपका संतुष्ट, यानी कि एडजेक्टिव, जिसमें आपका देखो ग्रेटिफाइड हो जाएगा, प्लीज्ड हो जाएगा, सेसिएटेड हो जाएगा, सेटिस्फाइड और सेसिएटेड। सेसिएटेड होता है, बहुत बार पूछा गया है सेसिएटेड, कि कोई व्यक्ति, अगर आपने उस व्यक्ति को सेसिएट कर दिया है किसी भी चीज से, तो वो संतुष्ट कर दिया आपने, ठीक है। डिसकंटेंटेड होता है कि जो आपसे संतुष्ट ही ना हो। मल कंटेंट भी होता है जो आपसे संतुष्ट ना हो, ठीक है, असंतुष्ट कह सकते हो, असंतुष्ट, असंतुष्ट होता है। कंट्रोवर्ट होता है ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज, एक्शन कह सकते हो, वर्ब की तरह यूज करा जा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्शन होगा, यानी कि कंट्रोवर्ट करना। देखो कंट्रोवर्सी नाउन हो गया, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव हो गया, कंट्रोवर्ट वर्ब हो गई। किसी चीज को विखंडित करना, खंडन करना मतलब कि उस चीज से लड़ना। जैसे आपने कहा है कि ऐसा होगा, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो तुम, ऐसा कर रहे हो तुम, वैसा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोवर्ट। कंट्रोवर्ट इज यूज्ड एज अ वर्ब, एज एन एक्शन। जैसे डिनाई करना, है ना,
रेप्यूडिएट करना, चैलेंज करना कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रिफ्यूट, विखंडन करना, खंडन करना, उस बात को मानने से इनकार कर देना, उसके खिलाफ खड़े हो जाना। एडमिट होता है स्वीकारना, स्वीकार करना, सबका मीनिंग। कंसेंट मतलब सहमत होना, सहमत होना, ठीक है। कॉन्कर मतलब भी यही होता है, सहमत होना। असेंट भी सहमत होना होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स आपको देख रहे हो, ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स है ऊपर वाले, और नीचे वाले ऑपोजिट मीनिंग इस वर्ड के अकॉर्डिंग। एक होता है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्ट, कितने सारे वर्ड्स हैं ऐसे। कॉन्ट्रास्ट होता है अलग होना, किसी चीज को आप सेपरेट कर देते हो, अलग कर देते हो, तो उसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, अलग करना। यानी कि डाइवर्सिटी, डिस्पैरिटी या फिर डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी, समझ गए। ये होते हैं आपके कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अलग होना, किसी चीज को अलग करना, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, अलग होना, डाइवर्सिटी, ठीक है, डिस्पैरिटी, डिस्क्रिपेंसी। एक होता है इक्वालिटी, कॉन्ट्रास्ट नाउन की तरह यूज करा जाता है, नाउन की तरह, ही सारे के सारे नाउन है, इस सारे के सारे नाउन की तरह यूज करे जा रहे हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो वर्ब और नाउन दोनों होता है ना, वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होगा। हाँ, कॉन्ट्रास्ट होता है अलग भी होती है, डिस्पैरिटी, डाइवर्सिटी, अलगाव जिसको कहते हैं हिंदी में। और इक्वालिटी होती है समानता, कम्युनिटी हो गया, ठीक है, ये होती है समानता, एनालॉजी, समानता। एक होता है कन्वेनियंट, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कन्वेनियंट, सुविधाजनक है। मैंने कहा यार मैं ऑटो से नहीं, मैं मेट्रो से जाता हूँ, क्योंकि मेट्रो ज़्यादा कन्वेनियंट होता है, उसमें ज़्यादा थोड़ा सही है, भीड़ भाड़ तो होती है लेकिन जल्दी पहुँच जाते हैं, है ना, कोई जाम बाम कुछ नहीं लगता। तो कन्वेनियंट मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी कैसी है, कन्वेनियंट है, सुविधाजनक है। हर एक शब्द मोर देन और मिनिमम 10 टाइम्स और 10 to 20 टाइम्स जो एग्जाम्स में रिपीट हुए वर्ड्स हैं, ठीक है। हाँ, कन्वेनियंट हो जाएगा। सूटेड होता है कि कोई चीज़ जो आपको सूट कर रही है, सूटेबल। हैंडी होता है फेवरेबल, ठीक है, ये होता है अनुकूलित या अनुकूल कह सकते हो। और कंफर्टेबल होता है सुविधाजनक, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कंफर्टेबल है, सुविधाजनक है, समझ रहे हो ना। हाँ। फटीगिंग होता है थका हुआ, परेशान करने वाली कोई चीज। टीडियस होती है उबाऊ, ठीक है, उबाऊ कोई चीज है, थकाने वाली कोई चीज है। अनप्रैक्टिकल है, अनप्रैक्टिकल कोई ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली नहीं है, बेकार सी चीज है, जिससे परेशान हो जाते हैं, तंग आ जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, अनप्रैक्टिकल। एक होता है कन्वल्सेंस, कन्वल्सेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लाभ, यानी कि हेल्थ जिसको कहते हैं ना। हाँ, हेल्थ जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य लाभ मतलब हेल्थ, जो आपको हेल्थ मिल जाती है उसको कहते हैं, एज ए नाउन इसको यूज करा जाता है। कन्वल्सेंस का मतलब होता है जो आपका स्वस्थ शरीर होता है, रिवाइवल, रिकवरी, है ना। हाँ, हेल्थ जो होती है, जैसे आप बीमार पड़ गए फॉर एग्जांपल, और आपने ट्रीटमेंट कराया और आप दोबारा से रिकवर हो रहे हैं, तो आपको जो मिल रहा है, जो कन्वल्सेंस है, रिवाइवल है, दोबारा से आप पुनर्जीवित हो रहे हैं, है ना, दोबारा से जवान हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है आपकी, है ना, रैली या रिकूप सॉरी। और एक होता है रिलैप्स, कि आप और ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं, ठीक है। रिग्रेशन होता है, फेलिंग होता है, डिक्लाइन होता है, ठीक है, बदतर होना, चीज़ें और खराब हो जाती है ना, बदतर होना। और फेलिंग मतलब कम होना, घटना, ठीक है, घटना कह सकते हो। किसी भी चीज़ में जब गिरावट आती है ना, गिरावट लिख लो, गिरावट बेस्ट है, ठीक है। स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है इनके में, तो उसको कहते हैं रिग्रेशन, डिक्लाइन, फेलिंग या फिर रिलैप्स कह सकते हो, ठीक है। ये हो गए आज की क्लास के सारे वर्ड्स कंप्लीट, यानी कि मिनिमम आपको 70 वर्ड्स, 70 शब्द मिनिमम, और मैक्सिमम लगभग 190+ वर्ड्स तो होते ही हैं हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप कितना भी, आप इसमें से हद से ज़्यादा भी अगर आप इसको फिल्टर करोगे तो कम से कम 50 वर्ड तो आप बढ़िया से बढ़िया निकाल दोगे, एकदम क्रीम निचोड़ के, कि मुझे ये शब्द अच्छे लग रहे हैं, तो 50 वर्ड तो आपके पास क्रीम निकलेगी।
और क्या चाहिए, 10 से 15-20 मिनट की वीडियो में इतना कुछ मिल जा रहा है। बहुत ही हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी, एसएससी एग्जाम्स के लिए तो आप भूल जाओ कि इससे बाहर कुछ जाएगा। डोंट वरी, बेफिक्र रहो। बैकएंड की मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, मैं ढूंढ रहा हूँ, ओरिएंटेशन मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ढूंढ के ला रहा हूँ सब शब्द आपके लिए, मुझे कौन से शब्द कराने, क्या कराना है, सब मैं करा दूँ। डोंट वरी, बेफिक्र रहो, ठीक है। शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन। टेलीग्राम चैनल्स लाइक करके कमेंट कर दो फटाफट से, अभी कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे, ठीक है। बाय बाय।